सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र की निवासी कविता रानी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की, जिसका शहादत चौकी इंचार्ज ने बिना छानबीन के निस्तारण कर दिया। महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि उनकी मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर निस्तारण चौकी इंचार्ज ने उनके बिना जांच पड़ताल के बिना सूचित किए शिकायत का निस्तारण कर दिया, जिसकी उनको कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जब इस संबंध में चौकी इंचार्ज से बात करनी चाहिए तो चौकी इंचार्ज ने समस्या सुनने से इनकार कर दिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी शिकायत की मूल भाषा को भी बदल दिया गया है और आरोपियों के खिलाफ और भी साक्ष्य उन्होंने मीडिया को दिखाए। पीड़ित महिला के अनुसार महिला व उसके परिवार को विपक्षियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित महिला ने विपक्षियों के खिलाफ एसएसपी से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखो, मैंने एप्लीकेशन भेजी थी और ये मेरे साथ यहाँ हाथापाई मारपीट हो रही है। मेरे घर पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है और ये सीसीटीवी कैमरा जगपाल सिंह जी की अगुवाई में लगाया गया है, जो दरोगा जी है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये सीसीटीवी कैमरा लगा है। ये थाना सदर बाजार में हत्या हुई थी केशव नाम के लड़के की 8/5/1993 में। ये मुकदमे का कागज। आप देख रहे हैं P20 न्यूज। मैं हूं निशान गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर जनपद में। हमारे साथ एक पीड़ित महिला मौजूद है और प्रकरण बहुत ही संगीन है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो एप्लीकेशन डाली गई वो थाना चौकी ने उसको बदल दिया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं महिला से और पहले नाम और पूरा परिचय जान लेंगे। क्या नाम है और क्या परिचय है? जी, अपना नाम। मेरा नाम कविता रानी है। पुरानी मंडी खटीकोको मोहल्ला में मेरा निवास स्थान है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना मंडी पड़ता है, चौकी शहादत। जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या मामला हुआ है और क्या चीजें हुई हैं जो आपने पोर्टल पे डाली थी और वो चौकी में चेंज हो गई, क्या मसला? जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत सारे अवैध कार्य होते हैं। किस तरीके? जैसे शराब की बिक्री होती है, जैसे कि बिजली के सरकारी खंभे काटे जाते हैं, सरकारी तारें काटी जाती हैं घर के अंदर ही। पुलिस अगर कार्रवाई भी करती है तो ले देकर उनको छोड़ दिया जाता है, पर उसमें क्या हम लोगों को भी समस्या आती है। तो इसीलिए मैंने बहुत बार विवाद हुआ, इस बार बहुत अधिक संगीन प्रकरण हुआ तो मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। चौकी गई, चौकी में हमारी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद थाने गई, थाने में भी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद मैंने एसएसपी महोदय को अपनी समस्या बताई और उन्होंने मेरी समस्या नहीं सुनी और मुझे वापस थाने भेज दिया। थाने गई, उन्होंने कहा कि वापस चौकी जाओ। चौकी में जगपाल सिंह है दरोगा जी, उन्होंने कहा आप कहीं भी चले जाइए, जो भी रिपोर्ट होगी भेजूंगा तो मैं ही, और मुझे धमकी भी दी। उसके बाद फिर उसी के कुछ संबंधी 17 तारीख को मेरे साथ मारपीट की और उसके बाद जब मेरे साथ मारपीट होने लगी तो मैंने 112 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद बहुत वर्षा हो रही थी, पुलिस के 2 लोग आए, उन्होंने मेरी किसी प्रकार से जान बचाई और कहा कि तुम चौकी में चली जाओ और चौकी वाले तुम्हारी सहायता करेंगे और अपनी एफआईआर दर्ज कराओ। मैं चौकी में गई, जगपाल सिंह ने मुझे वहां जाते ही डांट दिया और कहा कि आप अपने घर में शांति से नहीं बैठ सकती, क्या हुआ अगर परिवार के लोगों ने मार दिया तो। उसके बाद मैं बहुत अधिक घायल अवस्था थी, मेरे पेट में लात के और बहुत बुरी तरह से मुझे मारा गया। मैं थाने भी गई, थाने में मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई क्योंकि चौकी इंचार्ज जगपाल सिंह ने मना कर दिया था और जब मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई तो मेरे मेडिकल भी नहीं हुआ। पर मेरी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरे पति जब रात को काम से आए तो वो मुझे रात को 1 बजे सरकारी अस्पताल लेकर गए। वहाँ उन्होंने मेरी चिकित्सा कराई। मैं बहुत घंटे तक वहाँ लेटी भी रही। मेरा वहाँ रजिस्टर में नाम भी है, यदि कोई जानना चाहे तो वहाँ जाकर देख भी सकता है। उसके बाद मैं घर आ गई। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत भेजी, वहाँ से मेरी जांच चलती रही। जो जांच थी आज जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने डाला था उसकी कोई आप पे कॉपी है? जी, मेरे पास कॉपी है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप कैमरे पे दिखाएं वो क्या आपकी कॉपी थी जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने दी थी। देखना चाहेंगे वो। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि साफ साफ दिखाएं कि जी ये मेरी कॉपी।
क्या था इसमें, क्या लिखा था? मैंने इसमें लिखा था कि इस घटना का पूरा सार दिया था, किस प्रकार से चोरी के खंभे काटे जाते हैं, अवैध शराब बेची जाती है और भी अन्य अवैध कार्य होते हैं। अच्छा, तो फिर ये उसके बाद जब चौकी में आई तो फिर क्या हुआ? चौकी में मुझे कोई सूचना नहीं दी गई और जगपाल सिंह दरोगा है, उन्होंने निस्तारण करके भी भेज दिया। मतलब इसी पे ही हुआ है या कुछ और कोई हो? केवल इस पर 6 आरोपी थे, इसमें आरोपियों के नाम तक भी नहीं बताया गया, एक किसी अन्य का नाम लिख दिया गया है इसमें। आपका कहने का मतलब ये है कि साफ साफ की जो आपने ये जो आपने जन सुनवाई पर दी थी, इसमें से जितने भी नाम हैं वो नाम हटा दिए गए, कोई और उन्होंने बदल दिए? जी, 6 नाम थे, विनोद, आयुष कुमार, मिथिलेश रानी, राम कुमार, आशीष कुमार, शुभम कुमार, 6 नाम थे। 6 में से एक भी नाम प्रदर्शित नहीं है और किसी अन्य ही व्यक्ति का नाम उसमें लिख दिया गया है, जिसका जन सुनवाई रिपोर्ट में कोई उल्लेख भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र जारी किया था और उसके बाद इन्होंने जन सुनवाई पर भी ये डाल दिया था और बता रहे हैं कि लगातार जो है इनके पास यहाँ पर थाने में आई और वो थाने में नाम भी चेंज कर दिए गए, नाम भी हटा दिए गए। जो आरोपी थे एक का ही नाम डाला है। और आगे फिर क्या घटना हुई? दोबारा आप एसएसपी के पास गई थी, फिर क्या चीज रही? उन्होंने मुझे कहा कि हम जांच करेंगे और 4 दिवस हो गए, अभी तक तो उन्होंने कुछ भी मुझे संकेत दिए नहीं कि मेरी समस्या हल होगी किसी भी प्रकार से। आपने बताया कि आप पे और भी कुछ सबूत हैं, कुछ चीजें हैं कि जो पहले की भी घटनाएं हैं, वो क्या है? जी, इसमें एक व्यक्ति है विनोद कुमार, इन्होंने एक हत्या की हुई है, 8/5/1993 में हत्या की है और ये बार बार मुझे भी धमकी देते हैं, यदि तुम नहीं माने और हमारी शिकायत करती रही तो तुम्हारा भी यही हर्ष होगा। ये किस चीज के कागज है जो आप दिखा रहे हैं? ये हत्या के कागज है, प्रयागराज हाई कोर्ट में केस चल रहा है विनोद कुमार के नाम। अभी भी चल रहा है ये? जी, अभी वर्तमान में भी केस चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ये दिखा रहे हैं कि वर्तमान में भी जो है ये केस चल रहा है और ये उन्हीं के नाम बताई जा रही है और इन्होंने बताई 8/5/1993 का ये एक जारी है और मैं कहूँगा कैमरामैन से इसको ये दिखा दें कि ये हत्या का है और अभी भी इस पे मुकदमा चल रहा है और लगातार वो अभी इन लोगों को परेशान कर रहा है। और आगे क्या चीजें हुई हैं और क्या घटनाएं घटी हैं इसके अलावा मुझे प्रतिदिन जान से मारने की धमकी दी जाती है। मेरे पति रेडी लगाकर भी इन लोगों ने चोरी करवा दी। अब आप इसमें क्या चाहते जो हैं? मुख्य आरोपी है शुभम कुमार, वह बोलता है पुलिस मेरी जेब में रहती है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी दिन पूरे परिवार को ऐसे उड़वा दूंगा जैसे दूध में से मक्खी। आए दिन धमकी देना उसका रोज का काम है। चोरी के खंबे और जी चोरी का सामान, बिजली का सामान काटना उसका नित्य प्रति का काम है। उसके राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। मुख्यमंत्री और प्रशासन को इस ओर गंभीर रूप से ध्यान देना चाहिए। अब आप इसमें क्या चाहती हैं और क्या चीजें? मैं चाहती हूँ दोषियों को सजा हो, मेरी एफआईआर दर्ज हो और इन पर उचित कार्रवाई की जाए। ये थी पीड़ित महिला जिन्होंने सारे के सारे साक्ष्य दिए हैं और ये भी बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दी है और साथ में इन्होंने एक साक्ष्य भी दिखाया कि इनके साथ जो मारपीट हुई थी उसमें ये लोग भी नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस बिंदु को अगर आप देखेंगे तो ये लोग घर पहुंचे हैं, इन महिला के साथ हाथापाई की मौजूदगी है और ये सारा का सारा फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने ये दिया था और जिसमें ये जन सुनवाई में भी इन्होंने चीजें दी थी। इन्होंने एक चीज और बताई है कि जो सूचना इन्होंने दी थी और इन्होंने हमें वो चीज़ भी हमारे पास डाली है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उसको भी दिखाएं कि इन्होंने जो चीज़ डाली थी उस पर किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन को बदल दिया गया और बदलने के बाद उल्टा इन्हीं के ऊपर कार्रवाई की गई है, इन्हीं के ऊपर मुकदमा करने की कोशिश की गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जो है हमारे फ़ोन पे जो इन्होंने भेजी थी ये एक बार आप दिखा दें पास से आके कि ये क्या चीज़ थी जो उन्होंने बदल दी। मैं कहूँगा एक चीज़ और दिखाएं आप जरा। ये वो एप्लीकेशन थी जो चौकी प्रभारी ने पूरी की पूरी बदल दी है ये महिला के द्वारा। क्या आपने भेजी थी हमें? जी मैंने भेजी थी ये आपको। आप देख रहे हैं ये महिला ने हमें ये सारी चीज़ भेजी थी और इन्होंने जो है ये कौन है? ये जगपाल सिंह है, चौकी इंचार्ज। आप देख रहे हैं जगपाल सिंह चौकी इंचार्ज हैं जिन्होंने इनकी रिपोर्ट बदली थी। इनका भी इन्होंने फोटो हमारे पास डाला है और साफ तौर पे बताना चाहेंगे कि इस तरीके का जो घटनाएं हैं। और ये देखिए महिला ने एक वीडियो भी हमें डाला था, जो वीडियो साफ है किस तरीके की आप सुन सकते हैं। देखिए कितनी गंदी गाली ये व्यक्ति इनको दे रहा है एक महिला को और प्रशासन जो है चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है।
मैं साफ तौर पे हम बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल से कि माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके की घटनाएं जो है सहारनपुर में हो रही है, प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। महिला ने बार बार एसएसपी के यहाँ जाकर गुहार लगाई है, चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी इनकी नहीं सुन रहा है। ये एक साफ तौर पे दिख रहा है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जिसपे 1993 में मुकदमा हुआ था और आज भी वो इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ P21 न्यूज़ चैनल। महेश कुमार के साथ निशांत गुप्ता की सहारनपुर से रिपोर्ट।